शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडन। और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है, वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया। समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगी। चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिया चलो ठीक से। तेजी महाराज कह रहे हैं बुद्धि को परमात्मा चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्मा बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत सुख मास्यताम। 24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत। अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे, बड़ा आनंद आएगा। शांत बैठो, बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ। अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे, अब है कहां? जो सामने रूप स्थान हो उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु व्यक्ति स्थान है, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है, संसार का वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है, तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरु मंत्र में लगाओ। शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया, कितनी बार आया संसार, और जिसका जितनी बार आया उससे अधिक नंबर देखिए। 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा। अभी जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो, धिक्कार है, इतना समय हो गया, एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे हैं, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही हैं। धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात है महाराज। जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है, जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है, प्रायश्चित। अब बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए, कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या आप नहीं बोल रहे, यहां 50 बार करो, 5 बार करोगे, हम करें 5 बार, आराम से लिख रहे, शांत बैठे, खूब आराम से। बढ़िया रा, बहुत बढ़िया था, राधा राधा। ये भाग जा रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है? इस वस्तु से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से क्या संबंध है, कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के समृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारी जो मुस्कुराते दिखाई देंगे, देख लेना में लगे। लेकिन एक समय इतना साधन कर, जो गृहस्थी में हम कह रहे हैं 10 मिनट शुरू करो भाई, 10 मिनट से 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। 10 मिनट बैठने में क्या परेशानी, उस समय जांच करो, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाओ। बार बार सुंदर स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख रहे, रंग बिरंगे अक्षरों से, रा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, धा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, ऊपर कैसे खेलो, मन को खिलाओ, राधा नाम में खिलाओ, वो रूप ही प्रकाशित कर देगा। तो कह रहे शून्य से विक्षेप न पड़े। ऐसी वृत्ति के समय अगर आपको कोई शोरगुल सुनाई दे रहा हो, आपका अभ्यास दृढ़ नहीं, तो एक रुई को ऐसे कपड़े में करके, महीन कपड़े में 2 बना लो, ऐसे लगा लो, कान में लगा लो, आवाजें नहीं जाएगी। अब ध्यान करो, देखो साधन की प्रणाली। और जब अपने साधन की बात होती है ना, तो आप हजारों अलग अलग आवाज करो, तो हमें बस इतना समझ में आएगा कि चिड़िया चहचहा रहे हैं, आवाजें निकल रही, हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अगर डूबना हो गया तो आवाज भी खत्म, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर प्रारंभिक दशा में ऐसा चाहिए। खिड़की, अब उठो, पहले खिड़की बंद करके आओ। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि हम कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते थे, अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देंगे, इत्र खरीदना है। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय, जब हम शयन करने जा रहे हैं उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कह दे कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिएगा। और जब ये करने करे तो कान में श्रवण होता ले, अब आवाज चली जाएगी, अब अंदर राधा राधा राधा, आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर। तो एकांत स्थल में जब इस तरह से साधना की जाती है तो उपासक का चित्त भगवदाकार होने लगता है। कह रहे हैं वही सच्चा दंड जिसने वाणी को, वाग्दंड, मौन में स्थित कर दिया। वाग्दंड यही प्रपंच की वार्ता नहीं बोलनी, भगवद वार्ता केवल बोलनी। वाणी को दंडित करो,
ये बहुत चटर चटर प्रपंच की बातें करती, नाम जपने में इसको थकान लगती है, प्रपंच की बातें करने में नहीं। इसलिए इसको मौन के द्वारा वाणी को शासन में रखो, या तो भगवत चर्चा या मौन। दूसरा कर्मदंड, जो सन्यासी होता है वो निष्कर्म अवस्था की तरफ बढ़ता है। प्रापंचिक कर्मों को करते हुए भगवान नाम स्मरण करके यदि कर्म समर्पण कर दिया जाए तो वही गति प्राप्त होती है। ये तो लेकिन इन कर्मों को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, भगवत समर्पित कर दिया तो वही गति प्राप्त होती है जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त सन्यासी की होती है। 3 दंड होते हैं, वागदंड, और एक होता है कर्मदंड, शरीर को निश्चेष्ट रखना, निष्क्रिय रखना, और मनोदंड, मन को निसंकल्पित रखना, कोई संकल्प न बनना। इसे संन्यास भाव को प्राप्त महापुरुष की अवधूत स्थिति तक पहुंचने का यह रास्ता है। वो निश्चेष्टता के द्वारा निष्कर्म स्थिति के लिए, और मन को निसंकल्पता के द्वारा कोई संकल्प न बनावे, ऐसा का ऐसा, ऐसा नहीं, जैसा प्रभु जब चाहे जैसा, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाणी से भगवत चर्चा, शरीर से भागवतिक कर्म, नहीं तो संसारिक विरत बहु। गृहस्थ धर्म में जैसे है, या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है, और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखारबिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर से झाड़ा देती थी मैया। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। बंदी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है और कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र संनिर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसी गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले, 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा भगवान की भक्ति में। और प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए। हमारी एक एक वृत्ति, एक एक क्षण भगवान के चिंतन में डूब जाए। अगर नहीं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं, सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 गोविंद, आनंद आ जाएगा।
गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आए। अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते, गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन में रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर सेवा प्रायण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है, जहां मां पदवी दी गई है गौ को, गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में, यहां तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था, तो क्षमा हो जाती थी, गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिस सबका फल है, फिर प्रारंभ में आ जाइए, स्मृति। योगी हो तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार, ज्ञानी है तो चित्त वृत्ति का लय करके स्वरूप स्थित, भक्त है तो एक एक वृत्ति सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में। स्मृति अगर नहीं तो सब साधन अधूरा, और स्मृति तो हर साधन पूरा। इसलिए स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निर्वेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यं गुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। अपने मन को समेट लो धर्म और कर्म दोनों से, और साफ त्यज लोक धर्मान, और परम धर्म का सेवन करते हुए समस्त चराचर जगत को भगवत स्वरूप में रखते हुए इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो जाओ। सत्संग का सार हमारा शरीर है, इससे सेवाएं बने, हमारा मन है, इससे चिंतन बने, हमारी वाणी है, इससे लीला गुण का गायन करें, और हम स्वयं परमात्मा अंश हैं, परमात्मा स्वरूप है, ऐसी ठसक बनी रहे, जीवन मुक्त ही हो। स्वार्थ को लेकर किया गया धर्म रंग नहीं लाता। निष्काम किया हुआ छोटा सा भी धर्म परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा, ध्यान रखना, परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा। इसलिए निष्कामता सब सोहित, निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम।